कार्यक्रम भारत की गूंज, जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वे श्रोतागण जो हमारा प्रसारण विदेशों में सुन रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप और न्यूज ऑन AIR ऐप पर, उन्हें भारतवर्ष की माटी की सौंधी सौंधी सुगंध के साथ सस्ते नमस्कार। पुनः भारतवर्ष में आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। झल्ली सी है, पगली सी है, बक 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 करती रहती है। झल्ला सा है, पगला सा है, सपने बस बुनता रहता है। जरा 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 टेढ़ी मेढ़ी फिर भी वो प्यारी है। दिल तो गया कह के सॉरी है। Well, all I can say is hey, जाने ये क्या हो गया है। I'm sorry पर तुमसे प्यार हो गया है। सोचा था जैसा हाँ वैसी की वैसी तो तू नहीं, फिर भी क्यों दिल बोले अब हमको रहना है बस यही। मांगा था जिसको वो सब करा जाऊं भी नहीं, फिर भी दिल डरता है मैं ना तुझे खो दूं कहीं। कभी 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 सोचूं बोलूं मुसीबत मोल ली, all I can say is hey, जाने अनजाने ये क्या हो गया है। I'm sorry पर तुमसे प्यार हो गया। प्यारी है, तुझसे झगड़ने में लड़ने में भी खुमारी है। हमको तो तेरे संग रहने की एक बीमारी है। तू जो नहीं साथ लम्हा लम्हा कटना भारी है। धीरे 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 हल्के हल्के कदमों से आ गई, यादों के ख्वाबों पे सब छा गई। All I can say is hey, 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 जाने अनजाने ये क्या हो गया है। I'm sorry पर तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे प्यार हो गया है। ना 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 श्रोताओ, आप तो जानते ही हैं कि भारत की गूंज प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं सेलिब्रिटीज की ट्वीट्स की और इंस्टाग्राम पोस्ट की। साथ ही बातें होंगी आज इंटरनेशनल माउंटेन डे की और
कुछ खास क्या? जी हाँ, प्यार के दो सबसे बड़े दुश्मनों की बातें करेंगे। अरे अरे ठहरिए, मैं जमाने या रीति रिवाजों के जंजीरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि बातें होंगी हमारे दिलो दिमाग में बैठे हमारे ही अपने दुश्मनों के बारे में। इंटरेस्टिंग? तो बने रहिए अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। कहां? अरे और कहां, भारत के नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती पर। से जिगरा लगाए के खुद ही तड़पती फिरूं, बैरी निर्मोहिया से जिगरा लगाए के खुद ही तड़पती फिरूं, हाय खुद ही तड़पती फिरूं। पत्थरों से पाया है कलेजा उसने, ऋतुएं बदल गई वो न बदला, पल के बिछाऊं हाय बारी बारी जाऊं, मैं तो पल के बिछाऊं रामा बारी बारी जाऊं, और कौन सा जतन मैं करूं, बैरी निर्मोहिया से जिगरा लगाए के तड़पती फिरूं, बैरी निर्मोहिया से जिगरा लगाए के खुद ही तड़पती फिरूं, हाय खुद ही तड़पती फिरूं। गुजर जाए दिल पर से, बदरा जोड़ जाए बिन बर से, रत्ती भर भी न करे परवाह कभी, प्यासी धरती सा मेरा मन तरसे, मेहंदी न भाए हाय चूड़ियां चढ़ाए, मोहे मेहंदी न भाए रामा चूड़ियां चढ़ाए, मैं तो बिरहा की धुनी में बैरी निर्मोहिया से जिगरा लगाए के खुद ही तड़पती फिरूं, बैरी निर्मोहिया से जिगरा लगाए के खुद ही तड़पती फिरूं, हाय खुद ही तड़पती फिरूं। दोस्तों, बैरी निर्मोहिया से नैना लड़ाने की बातें चली हैं, तो एक और गाना अखियां वाला सुन ही लिया जाए, ग्लैमरस अखियां, फिल्म एक पहली लीला से।
ओरे पिया ओरे पिया मोरे पिया मोरे पिया तेरी ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां ग्लैमरस अखियां ओरे पिया मोरे पिया तेरी ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां ग्लैमरस अखियां पीछे भागे मोरे सवरिया मेरे दिल की तू सुन आवाज मोरे प्रेम की रख ले लाज मेरे दिल की तू सुन आवाज मोरे प्रेम की रख ले लाज जागीरे दिल जागीरे ये जागीरे दिल जागीरे तेरे लिए मैंने रखियां ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां ग्लैमरस अखियां हाथों में तेरे हैं मेरी तकदीरें हाथों में तेरे हैं मेरी तकदीरें इश्क में तेरे साज सवेरे इश्क में तेरे साज सवेरे मैंने किए हैं सजदे तेरे मैंने किए हैं सजदे तेरे तू ना जाने तू ना जाने तू ना जाने तू ना जाने तो से यारियां है पक्कियां ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां ग्लैमरस अखियां ओरे पिया मोरे पिया मोरे पिया मोरे पिया तेरी ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां ग्लैमरस अखियां यहाँ ग्लैमरस अखियां, ये प्यारा सा गीत आपने सुना। दोस्तों, बात कर ली जाए एक विशेष ट्वीट की, और सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं इस बात की कि कल भारत के नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई, और ये आधारशिला रखी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय ने। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और ट्वीट्स किए हैं कई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके ट्वीट्स को साझा किया है। इस अवसर पर उन्होंने लिखा, आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है।
भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओत-प्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ावों में से एक है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा ही प्रेरणादायी आह्वान भी किया है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा किया है। हमें संकल्प लेना है, ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना लें। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए, हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तौला जाए और वो है देश का हित सर्वोपरि। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और सच में यह आह्वान इतना सारगर्भित है, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सभी के नागरिक इस बात का पालन करते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जैसे लोकल फॉर वोकल ही करते हैं, इसके बारे में अगर प्रेरणा देते हैं, प्रसार प्रचार करते हैं, तो वास्तव में भारत को एक एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर हम हर चीज़ में, चाहे हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या क्या सामान प्रयोग कर रहे हैं से लेकर क्या सोच रहे हैं, हर चीज़ में क्या इंडिया फर्स्ट नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि की महत्ता तो स्वर्ग से भी बड़ी मानी गई है। तो ऐसे में तो मेरा मन बस झूमने को, डांस करने को कर रहा है। तो आपको सुनवा रहा हूँ डांसिंग इन द सन थप्पड़ फिल्म से। चार आने की रातें, 12 आने का है दिन, गुल्लक में रखती हूँ मैं, रखती हूँ मैं। सूरज मेरी आंखों में डूबे निकले रोजाना, रोशन रहती हूँ मैं, रहती हूँ मैं। मेरी छोटी सी दुनिया में थोड़ी सी मैं ऐसी हूँ, थोड़ी सी मैं वैसी हूँ, यानी मैं अपनी ही जैसी हूँ। Dancing in the sun, dancing in the sun, but she's the light and that is shining bright all the way. Dancing in the sun, dancing in the sun, you gotta walk it, go, that is your world, so just dance in the sun. मैं जुल्फों में भी हूँ, दुपट्टों में भी, खेले हवा मुझसे, लेके अदा मुझसे। बादल धूप का, आईना रूप का, पूछे पता मुझसे, क्या है छुपा मुझसे। मेरी आंखों की गलियों में ये जो मेरे सपने हैं, यही मेरे गहने हैं, जो मेरी पलकों ने पहने हैं। Dancing in the sun, dancing in the sun, but she's the light, do the shining bright all the way. Dancing in the sun, dancing in the sun, you gotta walk it, go, and gotta let your world just dance.
श्रोताओं, आज स्वनाम धन्य अभिनेता लिविंग लेजेंड दिलीप कुमार साहब का जन्मदिवस है। हम उन्हें और उनके सभी प्रशंसकों एवं शुभचिंतकों को समस्त विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही दिलीप कुमार साहब के सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं। दिलीप कुमार साहब भारतीय अभिनय जगत में मेथड एक्टिंग के सूर्य के रूप में उदित हुए। ऑन स्क्रीन उनकी अदाकारी को देखकर हर दर्शक को, खासकर उनके विरहाकुल दृश्यों को देखकर विरह में डूबे हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो पूरी शिद्दत के साथ दिलीप कुमार साहब उसी व्यक्ति के दिल की बातें कह रहे हों। उनके अभिनय के बारे में क्या क्या कहा जाए, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया एक कालजयी गीत का एक छोटा सा अंश। और आज उनका बर्थडे है, इसलिए कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनवा रहा हूं, एक प्यारा सा रोमांटिक गाना, हल्का फुल्का अंदाज का। और सुनिए फिल्म गंगा जमुना से ये गीत। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। हमारे मन में भी कसक रह गई कि बस एक झलक ही सुनवा पाए, लेकिन आपके मन में विविध भारती कसक नहीं रहने देगी। सुबह से आप उनके गीत सुन ही रहे हैं, साथ ही आप और उनके लिए अपनी दीवानगी बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। आज के फनकार आज सुबह 9:30 पर और रात 9 बजे ये कार्यक्रम केंद्रित होगा दिलीप कुमार साहब पर। तो दोस्तों, बात कर ली जाए एक और खास व्यक्ति के बारे में। आज कवि प्रदीप की पुण्यतिथि है। हम उनके याद का दिवस है। हम समस्त विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपने देशभक्ति गीतों के रूप में वे सदैव हमारे हृदय में धड़कते रहेंगे। उनका ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों हो, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा हैं। आइए सुनते हैं कवि प्रदीप जी के लिखे गए गीत की एक झलक। दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आप ये सुन रहे थे झलक, कवि प्रदीप द्वारा लिखा हुआ गाना किस्मत फिल्म से। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। दिल को मैंने दी कसम,
को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये धड़पे तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये तड़पे तेरे बिना। तुझसे जुड़ा तो टूटा जहां से, आ करीब आजा ले लूं मैं सांसें, तुझसे जुड़ा तो टूटा जहां से, आ करीब आजा ले लूं मैं सांसें, दूरियों में देखा है मर के तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम, दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये तड़पे तेरे बिना। वक्त मेरा अब साथ तेरे, जिस पल नहीं थी तू पास मेरे, है वक्त मेरा अब साथ तेरे, जिस पल नहीं थी तू पास मेरे, लम्हा गया ना वो गुजर के तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम, दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये तड़पे तेरे बिना। दोस्तों, बात कर ली जाए एक और ट्वीट की। सुप्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक YouTube का लिंक साझा किया है और उसमें उस वीडियो का पर क्लिक करने पर हमें मिलता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य का अंश, जिसके छठे सर का पहला भाग वो पढ़ रहे हैं और बड़ी ही ओजपूर्ण वाणी में उन्होंने इसका पाठ किया है और ट्वीट का कैप्शन दिया है, भीष्म और कर्ण के बीच हुआ ये संवाद हम समझ जाएं तो आज के बाद दुनिया में कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात कही है मनोज मुंतशिर जी ने, धन्यवाद। और काफ़ी सुप्रसिद्ध ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, वे भी वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनका ये जो काव्य है रश्मि रथी, उसका षष्ठ सर का कुछ अंश आपके लिए प्रस्तुत है। नरता कहते हैं जिसे सतव, क्या वो केवल लड़ने में है?
पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें? मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वो स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन? चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? जहाँ मनुष्यता को कोई आवश्यकता नहीं है पशुता के आगे झुकने के लिए, इसके लिए तो बस एक ही सूत्र है, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। तो आइए सुनते हैं मनोज मुंतशिर का ही लिखा हुआ रुस्तम फिल्म का एक प्यारा सा गीत, देखा हजारों दफा। सॉफ्ट रोमांटिक नंबर सुनवा रहा हूं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीक आए कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुख और पाए कहाँ? आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ? देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है? कुछ प्यार में बात ऐसी है। दोस्तों, आप भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि अगर हजारों बार देखने से भी दिल की बेकरारी न जाती हो, तो बस हृदय किन कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है और सोचता है, बोलता है कि क्या करूं?
परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, Vamos! परदेसी परदेसी जाना नहीं, Music MG! परदेसी परदेसी जाना नहीं। कोमल सी त्वचा है, हर टायर जचा है, ना कोई बचा है मेरे हुस्न के बादल से। कटरीना कसन है, मेरा ही टशन है, दीवाने कितने डजन है सारे संसार में। नींदों को उड़ाई जाए, हर आशिक कर्जे उठाई जाए, शिम शिम करके तू लीन हुई काहे फायर सी लगाई जाए। तेरे लिए हर लड़की को ना करूं, तेरे लिए लड़कों से लड़ा करूं, बस तेरी ही तेरी परवाह करूं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ 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 क्या। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ 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 क्या। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या तू करूँ। काला टिक्का लाया कर दे, कल्ली बार न जाया कर, तू सिंगल पीस है मोहतरमा, मेरी नजरों में ना आया कर। काला टिक्का लाया कर दे, कल्ली बार न जाया कर, तू सिंगल पीस है मोहतरमा, मेरी नजरों में ना आया कर। तेरी बातें घर पे करा करूं, सपनों में भी पीछा करूं, बस तेरी ही तेरी परवाह करूं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ 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 क्या। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या जो करूँ। कह दे तो कर जाऊं एनीथिंग, हाँ कर तू पहनाऊं तुझे वेडिंग रिंग, तुझे देख के खलबली हुई मेरे दिल में जैसे मैं रणवीर सिंह। पिंग कहाँ कहाँ करूं मुझे बता दे, तुझे खुश रखूंगा लाइफ टाइम, मेरा ये वादा। बेबी जितना मुझे प्यार है दिल्ली के मोमो से, उतना तुझसे प्यार नहीं उससे ज्यादा। तू जो कमर लचकाएगी पेपर में खबर लग जाएगी, इतना बोला ना कर तुझको खुद की नजर लग जाएगी। इतने आशिक मैं क्या करूँ, किसे हाँ करूँ किसे ना करूँ, किस किस की मैं परवाह करूँ। तू इतनी सुंदर है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। आसमां था
जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो, इस दिल को तो गुनगुना करने दो। हाँ कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है, जरा गम से तो फासले बढ़ने दो, इस दिन को तो गुद करने दो। झाके झाके खुशी की शरारत कैसी देखो, झाके झाके देखो तो से भागे हो ये फटाफट कैसे देखो, ताके झाके देखो तो दिल ऐसी एक जगह है, एक झूला सा लगा है, उसे खुल के तो पींगे भरने दो, ख्यालों से खुद को उड़ने दो। ताके झाके खुशी की शरारत कैसी देखो, ताके झाके देखो तो गुर्र से भागे हो ये फटाफट कैसे देखो, ताके झाके देखो तो झड़ झड़ फुलझड़ी तू है रोशनी के फुवारों सी, बुलबुल बुलबुला है तू, सुर है सुरमई छिड़ी राग दरबारी सी, पल्लू धारिका है तू, सवाली आसमां था जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो, इस दिल को तो गुनगुना करने दो। गुर्र से भागे हो ये फटाफट कैसे देखो, ताके झाके देखो तो। दोस्तों अनूप जलोटा जी ने बड़ा ही प्यारा सा ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी शिद्दत से वे गा रहे हैं और कैप्शन दिया है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ मन्ना डे, लागा चुनरी में दाग, इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर सिंगिंग इट। बिल्कुल हमें भी बहुत ही गौरव होता है मन्ना डे साहब का ये गीत सुनकर, कितना प्यारा और सुमधुर गीत है। अनूप जलोटा साहब को धन्यवाद और आपको बनता ही है मन्ना डे साहब की आवाज में दिल ही तो है फिल्म का ये गीत बस एक झलक सुनवाना, लागा चुनरी में दाग।
लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती से। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत तितली ट्रिपिन। तेरी आंखें मधुशाला, पुष्पों की अभिलाषा, कल्पनाओं में दिल डिपिन 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 हो, दिल मासूम के किल्ले झम झम झूम के हिले, खुशबू तेरी इतनी ग्रिपिन 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 लिखे ग्रिपिन। ये क्या तो ख्वाबों के फिक्शन, डुबा देगा तुझे तेरा एडिक्शन, दिल जो तेरा प्रेम कर जिफिर 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 जिफिर। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং, আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং, আমার মনের তিতলি ট্রিপিং। तेरे ख्वाबों के बागों में टहलता है दिल मेरा, तुझको ही दिन रात ताक ताक टहलता है दिल मेरा। कभी मिल किसी दिन, करे ताक दिना दिन, करे ताक दिना दिन, ताक दिना दिन। करो दिल को तुम जरा टैकल, चलाए जो दो नैनो की साइकिल, चोट लगेगी जो गया जिफिर 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 जिफिर। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং, আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং, আমার মনের তিতলি ট্রিপিং। श्रोताओं, आज 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो हमें जानकर अच्छा लगा। इस जानकारी को आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि लगभग 15% विश्व की जनसंख्या यानी लगभग 1.1 अरब लोग पर्वतों में निवास करते हैं। पर्वत भूभाग के 27% क्षेत्र में अवस्थित हैं। पूरे विश्व की आधी आबादी यानी कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जो पानी की आवश्यकता होती है फ्रेश वाटर की, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहाड़ों पर निर्भर हैं। विश्व की कई सुप्रसिद्ध नदियों का उद्गम स्थल पर्वतों में स्थित ग्लेशियर्स ही तो हैं, लेकिन पूरे विश्व का तापमान हमारे ही क्रियाकलापों से बढ़ रहा है और इसे खतरा उत्पन्न हो गया है इसकी बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को। तो हमें इससे पानी मिलता है, फ्रेश वाटर, जड़ी बूटियां मिलती हैं, कई प्रकार के फल फूल मिलते हैं और कई यहाँ की जैव विविधता बड़ी ही अनूठी है, लेकिन खतरा तो उत्पन्न हो रहा है हमारे ही क्रियाकलापों से, कार्बन फुटप्रिंट से। इसकी चर्चा करेंगे और हाँ, प्यार पर भी तो चर्चा करनी है ना कि भाई हमारे दुश्मन कौन से हैं हमारे दिलों में बैठे हुए, दिमाग में बैठे हुए। तो चर्चा जारी रहेगी। आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा रोमांटिक गाना जबरिया जोड़ी फिल्म से। उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा, उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा, आना जबे तुम शोर बलमा, उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा, उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा।
पे नहाऊंगा और क्वीन बनाऊंगा, फिर वर्ल्ड घुमाऊंगा स्वीटी। पिन पासवर्ड सारे तुझको बताऊंगा, तेरी लगाऊंगा डीपी। सारी सारी रात तेरे तल में मलूंगा, जरा पेडिक्योर ले लेना, बड़ा मजा मिलेगा। जैसे तुझसे रोजी कोजी बातें करूंगा, हाथों में तू डोर ले लेना। मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे, मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे, मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे, मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे। एक तो भीतर की गर्मी, ऊपर तेरी बेशर्मी, थोड़ा ऐसी बढ़ा दूं जो गर्मी लागे रे, मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे, गर्मी लागे रे। उत्ते कांगड़े ना, उत्ते कांगड़े ना, उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा, उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा। वे घर कांगड़ के ढीठ लड़कवा, वे घर कांगड़ के रूड लड़कवा, मुके छेड़े ना देखो मोर बलमा, उत्ते कांगड़े ना जयो मोर बलमा। सारी सारी रात तेरे तल में मलूंगा, जरा पेडिक्योर ले लेना, बड़ा मजा मिलेगा। जैसे तुझसे रोजी कोजी बातें करूंगा, हाथ में तू डोर ले लेना। मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे, मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे। एक तो भीतर की गर्मी, ऊपर तेरी बेशर्मी, थोड़ा ऐसी बढ़ा दूं जो गर्मी लागे रे, मच्छरदानी नातानो बेबी गर्मी लागे रे। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। चलते चलते यूं ही मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं। तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा। सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था।
धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। रोशनदानों से कहीं छनती तेरी आवाज है, ज्यादा ना है ये कहे चुप भी ना है ये रहे, आँखों का ये अंदाज है। चलो मियां हो गया बेला, नींदों में देखो ना फिसलना, हवाओं पे तुम चलना फिर से। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। चलिए एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि पर्यावरण को नुकसान सबसे ज्यादा किसने पहुंचाया, और इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। जी हाँ, हमने ही यानी मानवों ने ही अपने क्रियाकलापों द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो भाई हमारा ही फर्ज बनता है उसे सुधारने का, उसे संरक्षित करने का। और पर्वतों में भी इसका खतरा बढ़ा है, वहाँ की भी इकोसिस्टम में समस्याएं आने लगी हैं, क्योंकि खाने हैं और बहुत ज्यादा कटाई हो जाती है वृक्षों की। तो इसीलिए इसको संरक्षित करने का विचार आया और आवश्यकता महसूस हुई। 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे इंटरनेशनल माउंटेन ईयर घोषित कर दिया, और तदुपरांत 2003 से इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाने लगा। यानी 2002 ईस्वी में इंटरनेशनल माउंटेन ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद से ये जागरूकता बढ़ाई जाने लगी। 2003 से इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाने लगा, ताकि पर्वतों के प्रति हमारा स्नेह और जागरूकता बढ़ सके। इस वर्ष के लिए थीम है माउंटेन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, पर्वतीय जैव विविधता। और हम माउंटेन डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कर सकते हैं एक जिम्मेदार पृथ्वीवासी बनकर, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करके, मितव्ययिता करके, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट्स कम करके। अब ये क्या है? कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों का उत्सर्जन, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उससे तो सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। वहाँ की ग्लेशियर्स, हिमानियां जल्दी जल्दी पिघल रही हैं, जो आने वाले हमारे जनरेशन्स के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है बहुत बड़ी। तो उन्हें कम करके हमें कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना ही चाहिए। इसके लिए हम चाहें तो अपने वाहनों को पूल कर सकते हैं, कार पूलिंग या जो भी स्कूटर पूलिंग की बात होती है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें भार देना चाहिए, निजी वाहनों का कम उपयोग करते हुए, ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हों। साथ ही अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। साथ ही पेड़ पौधों को लगाकर देखिए ना, इसीलिए तो शायद पेड़ पौधे पर्वत भी हमसे कह रहे हो कि लव मी थोड़ा और।
से तुमको यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर, लव मी थोड़ा, love me थोड़ा, love me थोड़ा, थोड़ा. तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू मैं लेके साथ में मुस्कुराता सा, नींदों से ख्वाबों से मिलता हूँ मैं तो रात में, ये अदा है नहीं, ये अदा आ गई, तू जो मिला कभी ना किया था खुद पे इतना गौर, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा. लगता है जैसे कि अब तुम ही तो हो हर घड़ी, हो मिलता तुमसे हूँ जितना मैं उतनी ही मिलने की वजह है बढ़ी, मिलने की कोशिशें प्यार की ख्वाहिशें होती रहे, तुझे देख के सांसें करती शोर, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, love me थोड़ा, love me थोड़ा. जी हाँ, लव मी थोड़ा और यहाँ आज मैं मानव और मानव के बीच लव की बात नहीं कर रहा, बल्कि मानवों का पर्यावरण के प्रति प्रेम, पर्यावरण और माउंटेन बायोडाइवर्सिटी के प्रति प्रेम, लव की बात कर रहा हूँ. जी हाँ, हमारा ये प्यार और पक्का होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोक वाहनों यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट का निर्माण होता हो कम उत्सर्जित हो. बस तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा ट्वीट किया है अनुपम खेर साहब ने. जी हाँ, उन्होंने किसके लिए किया है ये ट्वीट? जी हाँ, कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, यानी हमारे नर्सेज के लिए. उन्होंने लिखा है, डेफिनेशन ऑफ नर्सेज, द फर्स्ट टू वर्क एंड द लास्ट टू लीव, the heart and soul of caring, who will pass through your life for a minute and impact it for an eternity. An empowered individual whom you may meet for only a 12-hour period, but who will put you and yours above theirs. जी हाँ,
वे हमेशा अपने से पहले अपने पेशेंट्स का हित देखती हैं, ख्याल रखती हैं। समस्त विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके प्रति अवश्य कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अनुपम खेर साहब को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक पिक्चर भी ट्वीट की है, साथ में शेयर किया है, जिसमें वे नर्सेस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में नर्सेस तो मेडिकल सिस्टम की जान होती हैं और हृदय के समान होती हैं, और वे हमारे लिए शुभ भी हैं, मंगल भी हैं और ज़्यादा सावधान भी हैं। इसीलिए शुभ मंगल ज़्यादा सावधान फिल्म का एक डांस नंबर उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। ऊ लाला। शीला शीला तूने कुर्ता डाला ढीला, मेरा हुआ मिजाज रंगीला। बोलो क्यों क्यों, तू कौन जले से आई, तूने आते ही आग लगाई। तेरी जवानी बिल्कुल When I say love you and you say love you too, le sare kende ooh la 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 ooh la la बढ़ गई धड़कन बहुत जोर से बढ़ गई, तेरी निगाह तो दिल पे गड़ गई। बेबी क्यों क्यों, तू दूर दूर से देख के भैया दूर से फंदा फेंके फंस गए फंदे में तेरे आशिक सौ। मैं तेरे हुस्न के चर्चे हर चौबारे पे सुनूं। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। गालिब डूबे मजनू डूबे, डूबे कितने रांझे, इश्क दी पतंग जिसने उड़ाई, कट गए
भांजे भांजे। सच धज बाड़ी में कुड़ी आई है, सच धज बाड़ी में कुड़ी आई है, थोड़ी सी देसी है, थोड़ी हाई फाई है, स्वीट लग गई चखी तो हीट लग गई, मैं सोचा था तीखी ये निकलेगी। ओ हॉट हॉट ठुमके लगाए, कमर जो हिलाए, ये मेरे जी शिमले तो पहाड़ी में तड़का लगाए, ये नचती ही जाए, ये मेरे जी शिमले ओ हॉट ठुमके लगाए, कमर जो हिलाए, ये मेरे जी शिमले भेजे दो वेडिंग कार्ड में, फोन में तेरे डुअल सिम कार्ड में, यहाँ पे भी नजरे है, वहाँ पे भी नजरे है, जितना छुपा ले तू हमें सारी खबरें हैं, यहाँ पे भी नजरे है, वहाँ पे भी नजरे है, जितना छुपा ले तू हमें सारी खबरें हैं। यूज कर गई दिल को कंफ्यूज कर गई, अब अपना फेवर ये बदलेगी। ठुमके लगाए, कमर जो हिलाए, ये मेरे जी शिमले तो पहाड़ी में तड़का लगाए, ये नचती ही जाए, ये मेरे जी शिमले। सुना 1950 मैं बेबी डॉल, लंदे मुंडे आने मेरा ही कंट्रोल, मेरी मूव देखो और मेरी ग्रूव देखो, मारूं यूं छटके कि आशिक है लटके। हॉट ठुमके लगाए, कमर जो हिलाए, ये मेरे जी शिमले ओ पार्टी में तड़का लगाए, ये नचती ही जाए, ये मेरे जी शिमले हॉट ठुमके लगाए, कमर जो हिलाए, ये मेरे जी शिमले तो पहाड़ी में तड़का लगाए, ये नचती ही जाए, ये मेरे जी शिमले। दोस्तों आज से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं फिर जी हाँ, कि इंसान का या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे भाई, सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं, अपने आप के ही दुश्मन होते हैं सबसे बड़े, और प्यार के भी दुश्मन हमारे दिलो दिमाग में बैठे होते हैं, और वो कोई बाहर के दुश्मन नहीं है। एक दुश्मन का नाम है मिस्टर ईगो यानी अहम, और दूसरे दुश्मन का नाम हमने थोड़ा सा अपने ढंग से रख लिया है, अमुक दिन वाला भूत। जी हाँ, मिस्टर ईगो तो आप जान ही गए हैं, अपना अहम, भाई दूसरे की बात न सुनना, दूसरे की बातों को काट देना, धैर्यपूर्वक न सुनना। और सबसे बड़ी बात, कई बार हम अनजाने में भी, जाने में तो कई बार किसी का दिल दुखा ही देते हैं, अनजाने में भी दुखा देते हैं। तो कई बार अगर भूल न भी महसूस हो रही हो तो सॉरी बोल देने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। और इसमें वो नवाबों वाली बातें नहीं करेंगे, पहले आप, उसमें तो गाड़ी छूट ही गई है, लेकिन पहले आप में मोहब्बत एक्सप्रेस ज़रूर छूट जाती है। इसलिए हमेशा पहले मैं, आई एम सॉरी ऐसा बोल देना कहीं गुनाह नहीं होता, और इससे प्रेम भाव बढ़ता ही है। और सबसे बड़ी बात, अमुक दिन वाला भूत। जी हाँ, आज जैसे 11 दिसंबर है तो 10 दिसंबर तक जो भी बुरी बातें हुई, निगेटिव बातें हुई, उसको भूल जाना ही श्रेष्ठकर है। उसे क्यों ना विसर्जित कर देते हैं। भारतवर्ष में तो विसर्जन की महान परंपरा है। देखिए, विसर्जन करने के बाद नाचना गाना बनता है, जीवन में नाच गाने सा माहौल हो जाएगा। और उस गठरी को न ढोएं, क्योंकि वो गठरी बड़ी होती जाती है तो बढ़ती जाती है और भार बन जाता है मन में, और मन में बहुत सा तनाव उत्पन्न कर देता है।
तो अमुक दिन वाला भूत, अमुक दिन आपने कहा था ऑफिस से जल्दी चले आएंगे, मुझे शॉपिंग कराएंगे, अमुक दिन तुमने कहा था ऑफिस से जल्दी चली आओगी, हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाओगी, ये सब वगैरह वगैरह, अमुक दिन वाला भूत। कृपया उसे छोड़ दे और उस गठरी को विसर्जित कर दे। देखिए माहौल कितना अच्छा हो जाता है। नहीं तो देखिए मोहतरमा कह रही हैं स्टूपिड मोरे सैया। जी दूर दूर ये नाचे मुझे बार बार इग्नोर करे है प्यार में डूबी दिल की नैया जी स्टूपिड दैया 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 स्टूपिड दैया। जहाँ ये प्यारा सा ताना भरा गीत आप सुन रहे थे जिसमें छेड़छाड़ थी, एक रोमांस था, प्यारा सा दिल की बात थी। बात एक कर ली जाए, एक ट्वीट की अरुण गोविल जी ने, बड़ा प्यारा ही ट्वीट किया है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही वाजिब कहा है अरुण गोविल जी ने, धन्यवाद। क्योंकि हम अपने आप में यूनिक हैं, हमें अपनी खूबियों को और
दूसरों की भी खूबियों को समझना चाहिए। सब अलग अलग हैं, बगिया में अलग अलग फूल की तरह महकते हैं। तो चलिए, आपके जो भी सूर्य और चंद्र हो, उनके दीदार की कामना करते हुए दीदार दे ये गीत से कार्यक्रम की समापन करना चाहेंगे। सुनते ही अब आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार। भारत की गूंज।